फोर्ड माजरा हैं, इनसे बातचीत करेंगे गाँव माजरा के हालात पर। हम जगह जगह गांव गांव का दौरा कर रहे हैं, हमने जगह जगह पर देखा है, माजरा में पहुंचे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। लोगों ने किस तरह जीविका अपना रखी है, किस तरह रहते हैं, किस तरह बच्चों की स्थिति है, पशुओं को कहाँ भेजा है। कई मकान तो ऐसे हमने देखे हैं कि बिल्कुल खाली हैं, वहां पर कोई भी नहीं है। लोगों से हमने बातचीत की, पार्षद प्रतिनिधि की तरफ से बड़ा सहयोग मिल रहा है, पंचायत की तरफ से बड़ा सहयोग मिल रहा है, और यहाँ तक के लोगों ने बताया है कि 250 से 300 युवा गांव के अंदर इकट्ठे होकर 24 घंटे गांव की मदद के लिए तैयार रहते हैं। पार्षद प्रतिनिधि महोदय से बातचीत करते हैं, क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं। नमस्कार भाषा। नमस्कार जी, आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरी तरफ से राम राम। राम राम भाषा। पार्षद महोदय, बात करें, माजरा के चारों तरफ हमने घूम के देखे, ऐसी गली, ऐसी सड़क कोई भी नहीं है जहां पर 2 से 2.5 फुट पानी ना खड़ा हो। क्या कुछ कहना चाहोगे? कहने को तो क्या बच रहा है, आपने स्थिति तो देख ली, इतनी बुरी हालत हो रही है कि हमें खुद भी मतलब अपने आप को कहते हुए भी ये महसूस होता है कि हमें हमें लोगों ने बनाया है। क्योंकि हम बनाने के बाद भी मजबूर हैं, क्योंकि हम बार बार इस चीज़ की भाई प्रशासन से भी और हमने सरकार से भी पिछले ये नहीं कहा अभी ही हुआ है, मेरे हिसाब से 10 साल से तो ऐसा कंटिन्यू होता हुआ रहा है कि यहाँ खेती के नाम से कोई एक मतलब कोई वो है ही नहीं किसी चीज़ की। भी स्कूल हैं, स्कूलों के अंदर भी पानी भरा हुआ है, कोई ऐसी गली नहीं बच रही पूरे गांव की तरफ। मेरी 2 पंचायत हैं, दोनों पंचायतों में जहाँ पानी ना भर रहा हो। अब लोगों को मजबूर होकर यहाँ से अपने जो पशु हैं वो अपनी रिश्तेदारियों में भेजने पड़ रहे हैं, बच्चे हैं उनकी स्कूल की पढ़ाई छूट रही है, उनको भी रिश्तेदारियों में भेज रखा है, क्योंकि ये पता है कि कब पता किस टाइम पे क्या हो जाता है। अब घरों में पानी घुसा हुआ है, अब उन घरों के अंदर लोग क्या करेंगे रह के, कभी भी गिर सकते हैं। भाई खाने की दिक्कत है, भाई न तो यहाँ पर लाइट की, क्योंकि लाइट की जो है उससे करंट का वह रहता है। भाई अगर लाइट छोड़ दें, क्योंकि जिन घरों में पानी घुस रहा है उनमें भाई हम भी नहीं चाहते कि इस तरह का कोई हादसा हो। अब हॉस्पिटल की बात है, हमारा हॉस्पिटल है वो पहले से ही मतलब पानी से भरा हुआ है और पहले से भी खराब है। डॉक्टर हैं वो एक अलग उसमें रह रहे हैं, मेडिकल के संबंधी भी हमारे मतलब कुछ मिला के ना मिला के ऐसा हो रहा है कि भाई जीते हुए भी हम मरे के बराबर समझ रहे हैं अपने आप को। इतनी बड़ी बात भाई साहब ने बोल दी कि जीते हुए मरे के समान है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इनके मन के अंदर क्या चल रहा है, लोगों के प्रति कितनी भावनाएं हैं। अब भाई साहब बात करें, एक जैसे लोगों की हमने बातचीत की, उन्होंने ये बताया है कि कई मकान तो ऐसे हैं उनके पास खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, बच्चे भी यहाँ पर नहीं हैं। तो पंचायत की तरफ से और आपके पास भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और मैं तो ये कहूँ कई गांव की जिम्मेवारी है। आपका जो वार्ड है वो पूरा परिवार है आपका, तो क्या कुछ कहना चाहोगे, आपकी तरफ से क्या सहयोग मिले? देखो, वार्ड मेरा परिवार है, और मेरी तरफ से क्या, मेरे पूरे मतलब जो युवा साथी हैं उन वो भी एक इकट्ठा हो गए, उन्होंने एक संगठन बना रखा है। जो युवाओं से लोग जिस प्रकार की आस करते हैं ना, उसी प्रकार से वो खरे उतर रहे हैं इस चीज़ में। हम तो खाली सिर्फ उनके साथ मार्गदर्शन कर रहे हैं, असली जो काम है वो मेरी युवा शक्ति है ना वो कर रही है। पंचायत है, पंचायत में भी हमारे दोनों सरपंच हैं, जो जो प्रतिनिधि वो पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई इस समस्या से, पानी की जो समस्या है इसे दूर करने के लिए। और भाई हम सब मिल के, जैसे भाई जहाँ पानी घुस रहा है वहाँ लोग पीने के लिए पानी नहीं ला सकते, तो हमने कंटिन्यू पानी के टैंकर चलवा रखे हैं, जो हम हर साल चलाते हैं। जैसे हम बने नहीं थे उससे पहले भी चलाते थे, ये तो देखो हमारा खुद का धर्म है। और खाने की जैसे जो इन्होंने हमारे हमें हमें खुद ये महसूस हुआ भाई अब इस चीज़ की ज़रूरत है। भाई जब लाइट नहीं है तो आटा कहाँ से पीसेंगे और सामान कहाँ से, तो हम खाने के लिए जो भी हमारे से प्रबंध होता हम करते हैं। हमें ये लगता है, अब भी जैसे इन्होंने हमें कहा तो हमने तभी तुरंत यहाँ पर एक ट्रैक्टर फुल सामान का भर के हमने यहाँ पर भेज दिया। तो पंचायत का और सबका मिल के सहयोग है, अकेला ये नहीं कि मेरा, मैं तो एक खाली माध्यम हूँ, इसमें सारे युवा साथी और हमारी पंचायतों का सभी का मिल के, क्योंकि हमारा परिवार है और हम इस परिवार की दुखी घड़ी में साथ देंगे, वही अच्छी मतलब परिवार के सदस्य होने की वो है। अब जो घर ज़्यादा वैसे हो रहे हैं उनको हमने खुद भी ज़बरदस्ती वहाँ से सामान के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके निकाला है। अब लोग ऐसे मजबूर हो रहे हैं, पूर्ण भाई मंदिरों में रह रहे हैं, मंदिरों का सहारा ले रहे हैं, उनके अंदर अपने परिवार को लेके रहने लग रहे हैं। बात की जाए तो भाई साहब, पिछली बार जून महीने में मुख्यमंत्री जी का दौरा रहा है गाँव में, और पिछले वर्ष हमारे शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्री भी यहाँ दौरा कर चुके थे, उनसे कितना प्रभाव हुआ? देखो, शिक्षा मंत्री की बात करते हो, हमारे यहाँ का भाणजा है जी। तो आपने उनका जिक्र कर दिया, तो मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो उनका एक धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने हमारे दुबड़दन जो कॉलेज है
उसके लिए एमए के लिए जो वो उन्होंने यहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए होगा, तो इसके लिए मैं वार्ड की तरफ से, एक वार्ड मेरा परिवार उसकी पार्षद के हिसाब से मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही मैं अपने शिक्षा मंत्री जी उनसे ये भी कहता हूँ, क्योंकि आप जब भी यहाँ आते ही सबसे पहले मेरे वार्ड के जितने मतलब स्कूल हैं उन स्कूलों का निरीक्षण करें, उनकी कितनी बुरी हालत हो रही है। पीछे राजस्थान घटना हुई है, मेरे घर के बिल्कुल सामने स्कूल है। अब कल ना कुछ घटना हो जाती तो सबसे पहला जिम्मेवार मैं हूँगा, क्योंकि मेरे घर सामने जो स्कूल है उसकी हालत इतने जो 70-80 साल पहले हमारे मतलब देख लो कितना साल है उस टाइम पे बिल्डिंग बनी हुई है, उनके अंदर काम चल रहा है। अब उनकी मरम्मत के लिए बोल देते हैं कोई मरम्मत करा जाए, कुछ नहीं, बिल्डिंग बिल्कुल तलाश है। शिक्षा मंत्री जी से इस चीज़ की मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप अच्छा बजट दें, नई बिल्डिंग बनाएं, क्योंकि अपने यहाँ मॉडल सांस्कृतिक स्कूल है मेरे गांव के अंदर, जो अपने बेरियल इसके अंदर पड़ता है, पहला या दूसरा ही है। तो मॉडल सांस्कृतिक की जो बिल्डिंग होती है वो फैसिलिटी देनी चाहिए। साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहता हूँ, आप गाँव में आए हो, गाँव की स्थिति देख के भी गए हैं, उनसे ये तो नहीं है कि भाई नहीं देखी है, तो यहाँ गाँव में आए तो उन्होंने ये चीज़ देखनी चाहिए। अब भाई यहाँ की समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की पानी की है। पानी की जो लाइनें थी पिछली बार इन्होंने जो लाइनें थी वो हमारी सक्सेस नहीं होने पाई, उनमें क्या नाम लियो वो किसी प्रकार के वो नहीं। अब हमारा आज ही कनेक्शन जोड़ा गया है, लोअर फीडर के अंदर जोड़ रखा था, हमारा कनेक्शन ही काट दिया गया, लोअर फीडर खाली पड़ी है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि इसके उस महीने बार बार हम प्रशासन से देखो हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, साथ दो, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जब हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम आगे से क्या करेंगे। भाई साहब, चारों तरफ जल भराव है और 10 साल से आप बता रहे हो कि प्रति वर्ष जो है ना बारिश के मौसम में ये हाल होता है, तो क्या आपने अपने स्तर पर प्रशासन से, सरकार से मुलाकात की है, और मुलाकात की है तो क्या आश्वासन मिला? देखो बार बार हमने मुलाकात करी है, हर बार मुलाकात की, और हम जिस टाइम पे बारिश आने हो जाती है उससे पहले ही हम अलर्ट कर देते हैं प्रशासन को, हम भी अलर्ट होते हैं जो हमारे से होता है। जैसे हमारे जोड़ है, हम उसमें हमने पंचायत की तरफ से लाइनें दबा रखी हैं, तो युवा साथी ये तो है नहीं कि सरकार उनको कोई सैलरी दे रही है, वो खुद अपनी मेहनत करके उसको पानी को खाली करते हैं पहले, ताकि 1-2 बारिश को वो रोक सके। तो हम इस ये कोशिश जो है ना अपनी खुद की उससे करते हैं। हम सरकार के पास भी जो हमारे यहाँ पर डीसी साहब हैं, एसडीएम साहब, उनको जाते हैं, हम कहते हैं जी हमारी समस्या है, इसका पहले से ही आप हमें बिजली के कनेक्शन करवाओ, हमें मोटर दो। पानी भरने के बाद देखो ये चीज़ मिलने का कोई फायदा नहीं है। पाइप वगैरह अब आए हैं, वो पाइप अब देख लो कितने दिन हो लिया बारिश को हुए, अब 3 दिन पहले हमें पाइप मिले हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करें तो भी किस उससे करें, कि धन्यवाद तो चलो हमें करना पड़ेगा अब भी, क्योंकि अब देर से दिए हैं पर काम तो हमारे ही आ रहे हैं। तो बार बार हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बाकी कोई समाधान। हाँ। तो वहाँ की देखी जाती है, दिन रात लोग ड्यूटी दे रहे हैं, ट्रेन नंबर 8 पर ज़्यादा करना हुआ, उसको क्या कहना चाहिए आपने मौका नहीं किया? बिल्कुल, देखो मेरे गांव के जितने भी गांव हैं ना, सभी ने मिल के ड्राणा का सहयोग कर रहे हैं, और ड्राणा गांव को, और खासकर ड्राणा गांव के जो युवा हैं ना, उनको मेरी तरफ से बिल्कुल सलाम है कि उन्होंने एक किस्म बॉर्डर पे लड़ाई नहीं लड़ी जाती, ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं वो वहाँ पे दिन रात एक करके वो, क्योंकि मैंने खुद निरीक्षण कराया वहाँ पे जाके, बिल्कुल जिसके नहर की कैपेसिटी कुल मतलब 4000 की, उसके अंदर 9000 चल रहा है, और कितने जिलों का उसके अंदर पानी आ रहा है, और वहाँ पर बिल्कुल कभी भी मतलब वो डी पे खेल रहे हैं, कभी भी किसी भी टाइम पे टूट सकती है। अब गांव वालों ने अपने पशु हैं वो भी मतलब 90% गांव के पशु तो जा चुके हैं, 70% लेडीज और बच्चे हैं वो भी जा चुके हैं। सिर्फ वही बंदे वहां पर रह रहे हैं जो वहां पर मेहनत कर रहे हैं, जो रात को अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हम भी गए हैं वहाँ मौके पे, पर जैसे हम चाहते हैं वो समाधान नहीं हो रहा है उस जगह पे। बार बार डीसी भी है वहाँ पे, एसडीएम भी बार बार वहाँ पे निरीक्षण करने आ रही है, वो भी अपनी तरफ से उन्होंने पीछे लाइट वगैरह भी कटवाई है, उससे अब कुछ राहत हमें मिली है। पर ये मान के चलो पूरा 1 किलोमीटर का है ना, से मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर की पटड़ी है वो ड्राणा गांव वाला ने, और साथ में उनकी सपोर्ट की है ना, जो जैसे चिमनी गांव से कल 50 ट्रैक्टर भर के गए हैं, बराबर में बाकरा गांव वाले उनका नजदीक पड़ता है, वो वहाँ पे हमारे लिए चाय पानी का भी मतलब जो वहाँ कर रहे हैं ना, वैसे भी जो मदद कर रहे हैं सारे लगभग गाँव है ना, एक इंसानियत की जो बात होती है इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं वहाँ पे। तो 2-3 दिन से मैं भी वहाँ पे लगातार वहीं था, और मेरे से जितनी हेल्प हुई मैंने भी वहाँ पे कोशिश करी है। बाढ़ग्रस्त एरिया ज़्यादा है भाई साहब, गरीब लोग की जगह तो भी गाँव सुहाना है, चीनी है, ढाना है, माजरा है, मामलास और काफ़ी गाँव बाढ़ पीड़ित हैं। तो उन गाँव में जो घरों में दरारें आ चुकी हैं और लोगों को रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था, किस लिए प्रशासन से गुहार लगाते हैं? प्रशासन से तो हम ये गुहार ला सकते हैं, जैसे गांव वाइज हर गांव के अंदर है ना राशन का डिपो लगा रखा है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा राशन भेजें भाई, साथ में एक्स्ट्रा भी सामान भेज सकते हैं, जो जैसे तेल चाय पत्ती जितना जो मतलब जरूरत के हिसाब से घर पे जरूरत होता है ना,
वो हर सामान ज्यादा से ज्यादा हर गांव में जहां जहां पर बाढ़ग्रस्त है ना, ये नहीं कि भी यहाँ आया, वहां ज्यादा से ज्यादा भेजा जाए। और मैं तो सरकार से ये मानता हूँ, जितना बजट है ना और कामों को छोड़ के हम टूटी फूटी सड़कों पे चल सकते हैं, पर इस पानी के ऊपर कैसे चलेंगे? पूरा का पूरा बजट है ना, जो हम भूखे रह सकते हैं, हम ये नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, पर पूरा का पूरा बजट जितना भी है इस पानी के ऊपर लगा दें। अब हमारी खेती की है, मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, हमारा तो क्षेत्र है, ये तो है नहीं कि यहाँ कोई कंपनी वगैरह है, हर आदमी सिर्फ एक ही फसल पर ही निर्भर रहता है। स्कूल के बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, वो भी ये बाढ़ देखता है कब फसल निकलेगी। स्कूल वालों से एक किस्म उधार में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। दुकान के ऊपर, राशन वाली दुकान के अंदर भी मतलब वो अपनी उधारी ये करते हैं, भाई आगे नाच दाना निकला है, जब आप देख लो आप क्या हालात हो रहे हैं, कैसे वो जी करेगा। तो मैं तो सबको ऐसे ही रिक्वेस्ट हूँ, कम से कम है ना हर किसान को 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से है ना मुआवजा दिया जाएगा ना, वो भी बहुत कम है। और इसका तो जिसका जितना अखाड़ा, भाई इसमें ये नहीं है जैसे एक गांव के अंदर 2,000 किले है ना, तो ये नहीं है कि उनमें से 1900 किलो खराब हुए, पूरे 2,000 के 2,000 किले खराब हैं। सबको समान रूप से मुआवजा दिया जाए, तभी लोगों के कुछ जो ये गांव हैं इन पे मरहम लगेगी। और जो हमारे बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ है, जिन घरों के अंदर हुआ है, जिन जिन इलाकों में हुआ है ना, तो बाढ़ नहीं, इनके नए मकान बनाए जाए, क्योंकि अब ये देखो उतर जाएंगे, रहने का तो इनको इसी में आना पड़ेगा। तो स्थिति है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, उनको नए मकान बनवाए, चाहे मरम्मत के पैसे दे, चाहे नया मकान बनवाए, हालात को देखते हुए जैसी स्थिति उस हिसाब से। जिला परिषद प्रतिनिधि हमारे साथ है, इन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। यहाँ पर ये बताया जितनी भी जमीन है वो सभी में पानी भरा हुआ है, और मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से 50,000 भी दिया जाए वो भी कम है। युवाओं की बात इन्होंने की है, युवाओं के लिए बोला कि 200 से 250 युवा यहाँ पर एक टीम बनी हुई है, संगठित होकर इकट्ठे होकर मदद कर रहे हैं। तो भाई साहब उन